हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी करंट अफेयर आपके लिए लेकर आए हैं। आज 19 अक्टूबर है। सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन हैं, हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों हैं। और ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और डेली करंट अफेयर पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जो भी कैंडिडेट कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी पाने के सपने देख रहे हैं, तो एग्ज़ाम में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इस समय अधिक क्वेश्चन क्वांटिटी में करंट अफेयर के आते हैं और किसी एक बुक पढ़ने से आपका करंट अफेयर तैयार नहीं होता है, इसलिए कोई भी डेली बेस्ड पे आप करंट अफेयर पढ़िए। ठीक फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने वाली नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को संवैधानिक बताया है? ऑप्शन ए असम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम। तो आंसर क्या होगा? किस राज्य में 6A को संवैधानिक बताया है? तो आंसर होगा आपका असम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में छात्र आत्महत्या के मामलों में सालाना कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 6% एंड ऑप्शन डी 8%। तो कितने छात्र आत्महत्या करने लगे हैं, जो इसमें वृद्धि को दर्शाता है? कितने परसेंट वृद्धि हुई है पहले से? अगर वृद्धि हुई है तो बहुत दुखद बात है कि कैंडिडेट को या किसी छात्र को अपना आत्महत्या करना पड़ा। इतना ज़्यादा माइंड पे प्रेशर और लोड दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो कैंडिडेट है वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं आत्महत्या का शिकार बन रहा है। आपको गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करनी है, आपको आईएएस ही बनना है, आपको पीसीएस ही बनना है, तो कोई भी एक लक्ष्य बना लीजिए पहले से ही कि अगर मेरा मन यहाँ नहीं लगता है तो उस चीज़ को उसमें फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर आपका मन कहीं और लगता है, प्राइवेट सेक्टर में है, किसी स्किल में है, किसी बिजनेस में है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। हर व्यक्ति एक ही चीज़ तो ट्राई कर नहीं सकता है। अगर वो ट्राई कर रहा है, अपना बेस्ट दे रहा, नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आत्महत्या करने की कोई बात नहीं। किसी को भी अपनी ज़िंदगी बहुत अमूल्य होती है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4% की वृद्धि हुई है, जो बहुत ही दुखद है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश को जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए पहली बार मुद्रा में 487 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है? ऑप्शन है नेपाल, बी भूटान, सी मालदीव, डी मॉरिशस। तो आंसर क्या होगा आपका? तो आंसर आपका क्या होगा? किस देश को जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए 487 करोड़ रुपए ऋण प्रदान किया भारत ने? तो आंसर आपका होगा मॉरिशस। ऑप्शन डी इज करेक्ट, मॉरिशस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन विकसित की है? तो हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन विकसित की है किस बीमारी के लिए? पोलियो, स्मॉल पॉक्स, टीबी, मलेरिया। तो किस बीमारी के लिए सबसे अधिक एक्सरे की ज़रूरत होती है? तो आपको पता होगा, टीबी के लिए ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसको पता लगाने के लिए हाथ में पकड़े जाने वाली एक्सरे मशीन विकसित की है। कौन? आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट, टीबी। नेक्स्ट है, हाल ही में सेबी ने कब से कारपोरेट बॉन्ड बाजार में तरलता की कमी को दूर करने के लिए लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी शुरू करने की घोषणा की है? 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर। तो आपका आंसर क्या होगा? सेबी ने कारपोरेट बॉन्ड बाजार में तरलता की कमी दूर करने की लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी कब से शुरू करने की घोषणा की है? तो आपका आंसर होगा सी, 1 नवंबर। लिक्विडिटी क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। लिक्विडिटी क्या होती है?
अगर बाज़ार में मुद्रा है, मतलब मनी ज़्यादा, मतलब मनी है जिससे लोग ज़्यादातर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कोई भी चीज़ें फ्लो हो रहा है, पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसे लिक्विडिटी बोलते हैं। अगर बाज़ार में मुद्रा नहीं है, मुद्रा की कमी है, तो वहाँ लिक्विडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर सभी लोग पैसों को ले जाकर बैंक में डिपॉजिट करने लगेंगे तो मार्केट में क्या आ जाता है, आपकी अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी आ जाती है। अगर वही पैसा बैंक से निकल कर अगर बाज़ार में फ़्लो हो रहा है तो वो क्या होती है, तरलता को दर्शाता है कि तरलता क्या है, ज़्यादा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है। कभी कभी क्या होता है कि लिक्विडिटी भी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर आपका ब्याज दर बढ़ाना पड़ता है। आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देती है कि बढ़ा देने पे लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं रहेगी, पैसा बैंक ज़्यादा नहीं देगा। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि तरलता भी होना ज़रूरी है। अगर बाज़ार में मुद्रा नहीं है, सब लोग बैंक में पैसा रखने लगेंगे, पैसा बाज़ार में नहीं रन करेगा, तो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पे आंसर होगा सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 नवंबर, मतलब 1 नवंबर से आपका लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए DRDO, बी नीति आयोग, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे। DRDO, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या सड़क और राजमार्ग मंत्रालय। तो आंसर क्या होगा आपका, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ भारत तुर्की संबंध को मजबूत करने के लिए भारत तुर्की मैत्री संघ के गठन की घोषणा की गई? ऑप्शन ए इस्तांबुल, बी अंकारा, सी हैदराबाद, डी तिरुवनंतपुरम। तो कहाँ पर तुर्की संबंध मजबूत करें भारत तुर्की मैत्री संगठन का घोषणा की गई? तो ऑप्शन सी हैदराबाद में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कि निकिता पुरवाल ने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। कहाँ की निकिता पुरवाल है जो मिस इंडिया बनी है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो जो निकिता पुरवाल हैं वो कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश की है, याद रख लीजिए। इसमें मिस इंडिया यूनिवर्स बनी है 2024 की, निकिता पुरवाल मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 18 अक्टूबर 2024 को किस प्लेटफॉर्म के साथ धोखाधड़ी से बचो अभियान शुरू किया है? गूगल, मेटा, ट्विटर, नन ऑफ दिस। किसके साथ मिलकर धोखाधड़ी बचो अभियान शुरू किया है? तो आंसर आपका क्या होगा? मेटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि सम्मानित किया गया है? मैंने आपको बताया था कि किसको मिला है मानद डॉक्टरेट की उपाधि, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। किस राज्य, किस देश ने सम्मानित किया है इस उपाधि से? ऑप्शन ए अल्जीरिया, बी मलावी, सी साउथ अफ्रीका, डी मॉरिटानिया। तो कौन है आपका? क्वेश्चन आंसर क्या होगा आपका? अल्जीरिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अल्जीरिया ने द्रौपदी मुर्मू को क्या किया है? मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया। ये याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई भी उपाधि ऐसी मिलती है अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को कितना प्रतिशत बढ़ोतरी की है? तो आपको पता होगा, इस पहले आपके 50% DA चल रहा था। इस समय जो डियरलेस अलावेंस है, जिसको हम महंगाई भत्ता कहते हैं, वह कितना % बढ़ा दिया गया? ऑप्शन ए 3%, बी 6%, डी सी 9%, डी 15%। तो 3% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। DA आपका कितना हो गया इस समय? 53% हो गया। कब से मिलेगा आपको? जून से ये ऐड होता है। जून की सैलरी के बाद, अब जून की सैलरी जो बचा रहता है उसके बाद उसमें ये जुड़कर मिलता है। DA क्या होता है? बेसिक जो आपकी सैलरी होती है उसमें मल्टीप्लाई इतने गुने DA का कर। अगर 53% समय DA चलेगा तो किसी का बेसिक अगर मान लीजिए कि 10,000 है
तो आपका 53 का गुणा हो जाएगा 5300 उसमें और जोड़ दीजिए, तो आपका जो जुड़ के सैलरी आती है वो आपका मेन सैलरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस राज्य में नाबार्ड को 35 परियोजनाओं को शुरू करने की मंजूरी दे दी है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरला, हिमाचल प्रदेश। तो 35 परियोजनाओं को शुरू करने के लिए नाबार्ड ने किसको मंजूरी, किस राज्य को दी है? तो ऑप्शन आपका डी होगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश को नाबार्ड ने 35 परियोजना शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, FAO की रिपोर्ट के अनुसार कौन जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान से सर्वाधिक प्रभावित किया है? शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, रूरल फार्मर, पॉपुलेशन ऑफ कोस्टल एरिया। शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण किसान, तटीय क्षेत्र की जनसंख्या। तो आंसर क्या होगा आपका, कौन जलवायु परिवर्तन सबसे नुकसान से प्रभावित हुआ है? तो आपको पता है किसान भारत का जो सबसे अधिक प्रभावित होता है अगर जलवायु परिवर्तन होता है। कभी ज़्यादा पानी, अगर जलवायु परिवर्तन तो ऐसा नहीं सूखा आएगा, सूखा भी कहीं आएगा, कहीं आवश्यकता से अधिक बारिश होगी जिसकी वजह से पूरा मानसून चेंज आएगा। फसल पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है अगर मानसून चेंज आता है। तो अगर किसी फसल को 32 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, अगर उसके उस समय आपको 29 डिग्री मिलने लगी, 25 डिग्री मिलने लगी तो वो भी नुकसान है। बहुत ज़्यादा 40 डिग्री मिलने लगी तभी फसल जल जाएगा। बारिश कम होनी है जहाँ, वहाँ ऐसे फसल लगाए देते, वहाँ बारिश ज़्यादा हो गई तो वो फसल क्या हो जाएगी, नुकसान हो जाएगी। तो इससे इनडायरेक्टली तौर पे सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है? तो ग्रामीण किसान। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे संघाई सहयोग संगठन SCO में शामिल होने वाले अंतिम देश कौन सा है? इंडिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। तो कौन शामिल होने वाला अंतिम देश है? तो ऑप्शन डी, ईरान जो है वो SCO में शामिल होने वाला अंतिम देश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए दिशा निर्देशों के अनुसार ब्रांड के विज्ञापन में किस शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? सस्टेनेबल, नेचुरल, ऑर्गेनिक, ऑल ऑफ एबव। तो कौन से वर्ड पे क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सस्टेनेबल, नेचुरल, ऑर्गेनिक आप वर्ड में नहीं लिखे, क्योंकि ये कोई ब्रांड प्रूफ नहीं कर सकता है कि आपका जो सामान है वो सस्टेनेबल है, पूरी तरह नेचुरल है या फिर ऑर्गेनिक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं केमिकल मिला होता है। तो ये जितने लगाते हैं वो एकदम धोखाधड़ी हो जाता है, इसलिए बोला गया कि भाई आप इसमें सामान में ना लिखें। जैसे पहले थी कि क्रीमी आती है, इसमें कि गोरा कर देगा 1 हफ्ते में, ठीक है, तो उस पर पहले बैन लगे कि आप ऐसा मत लोगों को बताओ कि लोग उसको खरीद के, आपने तो कोई प्रूफ किया नहीं कि क्रीम लगाने से गोरा कोई हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर भी हैं कि आप किसी अपने ब्रांड में आप सस्टेनेबल, नेचुरल और ऑर्गेनिक नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्योर तीनों चीज़ें नहीं होती हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आज का सुविचार है, महान चीज़ें उन लोगों के साथ होती हैं जो विश्वास करना, प्रयास करना, सीखना और आभारी होना बंद नहीं करते। ठीक, और हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। हर दूसरे व्यक्ति से हमें सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है और हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कुछ आगे करने का। ये नहीं कि हमारा जीवन अब इतना ख़त्म हो गया, अब तो मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। तो विश्वास करते रहना, अपने आप पे विश्वास करना, प्रयास करना और सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। तो आगे के नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग, थैंक यू।